नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का नंबर सिस्टम में। बेसिकली आज हम पढ़ाई करने वाले हैं नंबर्स की। व्हाट इज़ नंबर, व्हाट इज़ रेशनल नंबर, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ नंबर? तो नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। यानी कि नंबर जो होता है वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो आपका यूज होता है किसमें, मेजर करने में, काउंट करने में या लेवल करने में। यानी किसी चीज को अगर हम काउंट करते हैं, काउंट करने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं वही ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, नंबर होता है। जैसे फाइनली अगर हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 क्या है, एक नंबर है। नंबर इन द सेंस एक टाइप का ऑब्जेक्ट है जिससे हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या लेबल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपका कोई जैसे आ गया 2.5 3 पॉइंट समथिंग, तो व्हाट इज दिस, ये भी क्या है, ये भी एक्चुअल में एक नंबर ही है। क्यों? क्योंकि इसका भी यूज हम किस में कर रहे हैं, इसको भी एज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और इसका यूज कर रहे हैं काउंट करने, मेजर करने या फिर लेवल करने के लिए। तो फाइनली किसी भी टाइप का नंबर हो आपका, सारा का सारा क्या होता है, नंबर। तो नंबर बेसिकली समझ आ गया कि नंबर क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज किया जाता है आपका मेजर करने में, काउंट करने में या लेवल करने में। तो फाइनली फर्स्ट जो हमारा टर्म है इसका नंबर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो हम रीड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नंबर। तो नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। बिल्कुल से क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, अब हम बात करते हैं नंबर अगर हमें पता चल गया है तो रेशनल नंबर क्या होता है। अगर बेसिकली नंबर का देखा जाए तो नंबर आपका रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। यानी कि जितने नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, वो फाइनली आपके कहीं ना कहीं लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो आपके रियल नंबर हो गए। कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन फिर भी हम उनको यूज करते हैं, तो उस टाइप के नंबर आपके जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर बेसिकली आपके दो टाइप के नंबर आते हैं, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की अगर बात की जाए तो व्हाट इज अ रेशनल नंबर? तो इफ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q both are the integers and q is not equal to 0। यानी कि कोई भी नंबर जिसको अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ साथ में p और q दोनों के दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए और q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यानी किसी नंबर का अगर डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो अगर 0 नहीं है, साथ साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका क्या है, इंटीजर है, इंटीजर के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो फाइनली ये नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसमें फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो इंटीजर जैसे आपका 2 3 4 अपॉन 5 6 अपॉन 7 2 3 अपॉन 8 2.5 आपका सॉरी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से आप अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो फाइनली आपका 10 आ जाएगा और रिमूव करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 बेसिकली आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं, जैसे इसमें डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, बट डिनोमिनेटर पार्ट हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, कंसीडर करके चल सकते हैं इसमें 1, क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका क्वेश्चन जो होता है वो सेम आता है। तो इसलिए इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम रेशनल नंबर होंगे। सेकंड थिंग, इसमें एक स्पेशल कुछ केसेस आ जाते हैं, जैसे जीरो के बारे में पूछा जाता है। तो जीरो क्या है? तो जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं और 0/1 जो होता है, अगर 1 से हम जीरो को डिवाइड करेंगे, यानी कि जीरो को 1 से क्या किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर आपका 0 ही आता है। और 0 आता है तो यहाँ पे अगर देखा जाए जीरो को 0/1 भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों ही सेम होता है। तो 0/1 में अगर हम चेक करते हैं तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? तो बिल्कुल से p/q के फॉर्म में है। क्या यहाँ पर p इंटीजर है? तो 0 एक इंटीजर होता है तो p इज ऑल्सो इंटीजर। क्या q इंटीजर है? q भी इंटीजर है। q 1 इज ऑल्सो इंटीजर। एंड सेकंड थिंग आता है आपका कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि q जो है वो 1 है आपका, यानी कि आपका 0 नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ साथ में वहां पर जो q पार्ट है यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका साथ में 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई नंबर होता है तो उसको हम फाइनली रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर का अगर देखा जाए तो जैसे माइनस का 2/3, माइनस का 5/8,
तो ये पार्ट भी आपके रेडी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका देखा जाए तो न्यूमरेटर पार्ट कितना है आपका, यानी कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो बिल्कुल से पी वाई क्यू के फॉर्म में है। सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो पी देखो -2 क्या होता है, -2 इज ऑल्सो इंटीजर। क्यू यहाँ पर क्या है, तो क्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 इज व्हाट, 3 इज ऑल्सो इंटीजर। तो पी और क्यू यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। सेकंड कंडीशन आपका फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर पार्ट जो है यहाँ पे 0 नहीं है, तो -2/3 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड थिंग, इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं उसके आगे जाके पार्ट होते हैं, यानी कि सब डिवाइड होता है वो फर्दर, और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका फ्रैक्शन, दूसरा होता है आपका इंटीजर। तो फ्रैक्शन क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल में -2/3 फ्रैक्शन है, बट ये रेशनल नंबर है, बट ये फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसका कंडीशन आपको देखना होगा। तो इसके लिए एक सिचुएशन होता है फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो होल पार्ट से बनता है, होल नंबर से मिलकर बनता है, यानी कि अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर द होल नंबर, अगर दोनों के दोनों आपके क्या है, होल नंबर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ साथ में आपका क्या है q, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट वहाँ पे भी 0 नहीं है, तब इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। बट आपका जो रेशनल नंबर होता है उसमें आपका इंटीजर आता है। तो ये भी पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई पूछता है कि -2/3 आपका फ्रैक्शन है या नहीं है, तो -2/3 आपका फ्रैक्शन नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन ये आपका तभी हो सकता है जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर द होल नंबर, अगर दोनों होल नंबर होते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होता है। इन द सेंस अगर यहाँ से मैं माइनस को रिमूव कर देता हूँ और आंसर आ जाता है आपका 2/3, तो 2/3 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, और 2/3 आपका रेशनल नंबर तो होगा ही होगा, क्योंकि इंटीजर तो होते ही है और साथ साथ में ये होल नंबर भी है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का साइन आने पर ये रेशनल नंबर तो होगा लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक तो इसमें 0 वाला केस आ गया, इज 0 इज अ रेशनल नंबर, तो यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज B represent 0 as a 0/1 in the form of p/q where q is not equal to 0 and p and q both are the integer, यानी कि p/0 को हम 0/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 0/1 का वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है, और साथ साथ में ये दोनों p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए, दोनों p और q दोनों इंटीजर हो गए, क्योंकि 0 भी इंटीजर होता है 1 भी इंटीजर होता है। सेकेंड थिंग आपका इंटीजर क्लियर हो गया, और लास्ट वन देखते हैं कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू यहाँ पे 0 नहीं है। एक और स्पेशल केस कुछ आते हैं जो रेशनल है या नहीं, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है पाई। तो पाई का वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल में आपका 3.14 या 22/7 होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 22/7 या फिर 3.14 जो हमें बुक्स में मिलता है, ये एक्चुअल में आपका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है। अप्रॉक्स वैल्यू यानी कि ये लगभग मान होता है, एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई का जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है 3.14151 समथिंग एंड सो ऑन, यानी कि इसका जो वैल्यू आने वाला है एक्चुअल वैल्यू वो कुछ और ही होगा। तो इसीलिए पाई, अगर पाई का वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं हम 22.7, तो 22.7 तो एक्चुअल में आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। व्हाट वाई, तो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p और q दोनों इंटीजर है आपका, और साथ साथ में q आपका यहाँ पर इंटीजर होने के साथ साथ आपका 0 भी नहीं है। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर ये क्या हो जाना चाहिए, रेशनल नंबर। बट ये इसकी एडजेक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का जो एडजेक्ट वैल्यू होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का मतलब ये होता है कि ये आगे तक टर्मिनेट होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू इसका आता जाएगा। सेकंड थिंग, इसकी जो वैल्यू है वो हर बार डिफरेंट आएगी, तो डिफरेंट आएगी तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि पाई के बारे में अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि पाई आपका क्या होगा, तो पाई आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। पाई आपका रेशनल नंबर क्यों नहीं होगा, बेसिक्स इसके बारे में पूछा जाता है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नंबर भी आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपका √2, √3, √5, ये सारे नंबर भी आपके रेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर बात की जाए p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, तो p/q के फॉर्म में चलो मान लीजिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इसके फॉर्म में बन तो मान ही सकते हैं, किसी के फॉर्म में बन मान सकते हैं।
तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। सेकंड कंडीशन इसकी होती है कि पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो पी है वो आपका इंटीजर नहीं है, क्यू इंटीजर है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही, तो इसीलिए ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि √2 की जो वैल्यू होगी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप की होगी, यानी कि जब आंसर स्क्वायर रूट हम इसका निकालेंगे तो स्क्वायर रूट इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इसका क्या होगा कि आगे तक आंसर निकलता जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी। जैसे रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर 1 को 3 से डिवाइड करूँ तो पॉइंट लगाओ 0, 3 3 9, अगेन 1 आ गया तो 10 मान लो इसको, 3 3 9, अगेन 1 आ गया, तो इसको कहते हैं रिमाइंडर नॉन जीरो होना, यानी कि रिमाइंडर इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रिमाइंडर हर बार इसी टाइप से आपका 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 3 3 3 3 आता रहेगा, यानी कि रिपीटिंग होगा, और यहाँ पर आपका रिपीट नहीं करेगा, यहाँ पर आपका नॉन रिपीटिंग टाइप रहेगा। तो इसमें से नॉन रिपीटिंग होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर एकदम से क्लियर हो जा रहा होगा, अ नंबर दैट इज that can be expressed in the form of p upon q, where p and q both are the integers and q is not equal to 0, or denominator part of the fraction or the rational number will not equal to 0, मतलब ये आपका 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका 0 होता है तो आपका ये कोई भी अगर नंबर होता है तो उसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको इरेशनल नंबर भी क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का रहता है, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा सा अगर और देखना चाहें तो इसमें दो चीजें और देख लेते हैं। इसमें दो चीजें क्या देख लेते हैं, आपको पहले से क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में आपका एक तो इंटीजर क्या होता है, क्योंकि इंटीजर भी आपको पता होना चाहिए। तो इंटीजर एक्चुअल में आपका 0 1 2 3 4 5, यानी कि सारी की सारी होल वैल्यू जो भी होती हैं, और साथ साथ में इसके नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, ये सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इधर भी आपका सो ऑन रहेगा, यानी कि जितने तक आप काउंट करना चाहते हैं उतना लेके जा सकते हैं। तो एक्चुअल में आपको रेशनल नंबर के टाइम में ये काफी काम आता है, क्योंकि आपका जो पी और क्यू है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर से, यानी कि या तो नेगेटिव कोई नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या फिर 0, और दूसरा क्यू जो होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इंटीजर हो सकता है लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से आपका रहता है तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो आपका रेशनल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, if 0 is a rational number, can you write in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 0 के बाद 0 एक स्पेशल केस होता है, इसके बारे में पूछा जाता है कि 0 आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो 0 आपका रेशनल नंबर है। 0 आपका रेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि यस 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 कैन बी रिटन एज 0 अपॉन एनी नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि 0 आपका एक रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन एनी नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि उसके अपॉन में कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो जैसे 0/1, इसकी वैल्यू फाइनली क्या निकलेगी, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है तो 0 आएगी। 0/-2, 0/-2 क्या होगा, -0/-2, यानी कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो फाइनली क्या हो जाएगा 0। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 0, तो अपॉन में इसके क्या आ रहा है एनी नॉन जीरो इंटीजर, जो कि नॉन जीरो इंटीजर है, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो आपका किस टाइप का हो गया, पी अपॉन क्यू टाइप का हो गया, जहाँ पर पी और क्यू दोनों आपके क्या है इंटीजर है, और साथ साथ में यहाँ पर क्यू जो है वो आपका नॉन जीरो है, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बिटवीन आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में आपको अगर कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप होगा हमारा उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना।
हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो 3 and 4 बोथ आर द इंटीजर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर हम कंसीडर करके चलते हैं, कितना होगा 1, क्योंकि 3/1 और 4/1 मान सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ऑलरेडी क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पर हमें पहला स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, इक्वल बनाना है, चाहे तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, जैसे भी आप करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ करके आपको ये फाइनली क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपको सेम मिल जाता है तो आपका एक स्टेप कम हो गया, आपको ये सेम नहीं बनाना होगा। अगला स्टेप होगा कि जितने नंबर आपको इसके बीच में फाइंड आउट करना है, यानी कि इनके बिटवीन में जितना आपको नंबर चाहिए उसमें +1 करो और इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि यहाँ पर आपको कितने रेशियो नंबर चाहिए, आपको 6 चाहिए, तो 6 में 1 प्लस करो, 1 प्लस करेंगे तो 7 हो गया। 7 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, सेकंड नंबर जो होगा उसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमारे पास आ गया 21/7 और 28/7, क्योंकि 4 था तो 4 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 7 का, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया 7 का। 3 है तो 3 के न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया 7 का, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया 7 का, तो 7 3 21/7 और 7 4 28/7। बट एक्चुअल वैल्यू इसकी अभी भी 3 and 4 ही है। अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। तो इनके बीच में अगर बात की जाए तो फिर कौन से नंबर आ जाएंगे आपके, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है कि जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप हमारा क्या था, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर था इसका एक्चुअल में वो आपका ऑलरेडी पहले से ही इक्वल गिवन है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको 2 से 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो जा रहा है। पहला स्टेप क्या है आपका, डिनोमिनेटर सेम बनाना, डिनोमिनेटर इफ ऑलरेडी सेम देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। आपका अगर ये दोनों का सेम दिया हुआ है, अब इसमें दिया हुआ है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको कितने रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसमें +1 कीजिए और उस गिवन नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपका नंबर कितना फाइंड आउट करना था, 6, आपने +1 किया तो फाइनली आपका कितना हो गया, 7 से आपने बोथ में मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली आपका 2 नंबर मिल जाएंगे और इन 2 नंबरों के बीच में आप जो आपको 6 नंबर चाहिए थे वो ऑलरेडी आपको मेंशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ था कि पहला स्टेप हमारा होता है इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। बट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर जो था वो ऑलरेडी आपको 1 था दोनों में, तो पहला स्टेप हमको नहीं करना पड़ा था। बट यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले या तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करके, कैसे भी करके हम इसका डिनोमिनेटर क्या बनाते हैं, सेम। तो पहले हमने यहाँ पे देखा कि इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया, 3 × 5 4 × 5, और इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास आ जाता है 3 × 5 15, 4 × 5 20, 15/20 एंड 16/20। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। और अगर इसको हम रिड्यूस करके चेक करते हैं तो रिड्यूस करके आपका फाइनली जो वैल्यू है वो भी अभी आपका चेंज नहीं हुआ है, 3/4 एंड 4/5 यही वैल्यू आपका आएगा, ये भी आपका चेंज नहीं होगा। तो फाइनली इतना भी ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर रिड्यूस करने में वो नहीं आता है तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन है वो आप रॉन्ग कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, डिनोमिनेटर को सेम बनाना, डिनोमिनेटर सेम बन गया, साथ साथ में रिड्यूस करके हमने चेक भी कर लिया कि हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था वो अभी हमारे पास है। सेकंड स्टेप होता है कि जितने नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसके बिटवीन, तो यहाँ पे मुझे कितने नंबर फाइंड आउट करना है, 5। अगर मुझे 5 नंबर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर मैं 5 में 1 प्लस कर लूँगा, यानी कि कितना करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड, 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड। तो फाइनली 15 × 6 90 और 20 × 6 120 और यहाँ पे 96/120। तो एक फ्रैक्शन जो था वो आपका आ गया 90/120, दूसरा आ गया 96/120। तो इस टाइप से आप इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120। तो इस टाइप से ये सारा आपका हो जाएगा। तो इसमें ओनली आपको 3 स्टेप ही फॉलो करना है, बेसिकली तो 2 ही करना है, थर्ड वाले में तो आपको मिल ही जाता है। पहला स्टेप होगा आपका उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना, पहला स्टेप क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना। सेकंड स्टेप होगा उसका, फर्स्ट क्लियर हो गया एकदम से,
सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, जितने नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसमें +1 करो, यानी कि यहाँ 5 करना है तो +1 6 हो गया, अगर 6 करना है तो 6 + 1 7 हो गया, 7 करना है तो 7 + 1 8 हो गया। उसमें +1 करके उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स के में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपके पास एक नंबर आ जाएगा, एक क्या दोनों नंबर आ जाएंगे डिफरेंट फॉर्म में, उनके बीच में आप इजीली 5 या 6 या जितने भी आपको नंबर निकालना है वो उस हिसाब से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है, इसमें कुछ कंडीशंस पूछी हुई है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हमें दो ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज अ होल नंबर। अगर दोनों हमको पता है तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं, अगर दोनों क्लियर नहीं है तो हम इजीली आंसर नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जैसा कि आप जानते हैं, नेचुरल नंबर आपका क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपका जितना भी काउंटिंग में जाएगा 1 से लेकर के काउंटिंग करती जाएगी, सारे नंबर आपके क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड थिंग आप होल नंबर का पता करते हैं, व्हाट इज होल नंबर। तो होल नंबर इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दोनों में कुछ कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा। नेचुरल नंबर आपको 1 से स्टार्ट होता है एंड पॉजिटिव साइड में आपका कंटिन्यूस चलता रहता है। सेकंड थिंग आपका होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूस पॉजिटिव साइड में आपका चलता रहता है, यानी कि इसमें भी काउंटेबल नंबर है, इसमें भी काउंटेबल नंबर है, इसमें 0 एक्स्ट्रा है। तो नेचुरल नंबर जितने भी है सारे के सारे वो एक्चुअल में आपके होल के अंदर तो आते ही आते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल होते हैं। सेकंड थिंग है आपका क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसमें भी आपको पता लगाना होगा कि व्हाट इज इंटीजर एंड व्हाट इज होल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर क्या होता है, तो 0 होता है, 0 से -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एंड 0 के पॉजिटिव साइड जाएंगे 1 2 3 4, ये सारे भी क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर आपके सारे के सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0, तो इनको हम क्या बोलते हैं इंटीजर। अब होल नंबर की बात की जाए तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आपके होल नंबर होते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो होल हो सकते हैं, तो सारे के सारे इंटीजर होल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि होल नंबर में आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप का नंबर आता है, और इंटीजर में आपका नेगेटिव नंबर भी आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर होल में नहीं आता है, तो सारे के सारे इंटीजर आपके होल नंबर नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, कुल मिलाकर के अगर हमें नंबर सिस्टम क्लियर है कि होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, तो इजीली हम इसमें बता सकते हैं कि इंटीजर होल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें जैसे पूछा गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं या नहीं होते। तो इसमें जैसे कि हम देख लेते हैं कि होल नंबर में एक्चुअल में आपका आता क्या था 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और रेशनल नंबर के अंदर आपका क्या आता है, तो रेशनल नंबर आपका होता था नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q both are the integers and q is not equal to 0, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहां पर आपका q 0 नहीं होता है तो आपका क्या होता था इंटीजर। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। क्यों नहीं होता है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें एज 1/2 इज अ रेशनल नंबर, 1/2 आपका क्या होगा रेशनल। क्यों होगा, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पर p और q दोनों ही आपके इंटीजर हैं और q यहाँ पर 0 नहीं है, तो आपका ये रेशनल नंबर हो गया। बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये आपका होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर आपका एक्चुअल होता क्या है 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर इज नोन एज अ होल नंबर। तो ना तो ये 0 है और ना ही ये नेचुरल नंबर है, तो ये होल नंबर हो ही नहीं सकता है। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। अब आज मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ जो आपको सॉल्व करके आपको चेक कराना होगा। आपका जो भी डाउट सेशन होगा उसके रिगार्डिंग आप इसको चेक करा लेंगे। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर दे रहा हूँ और आप इसको नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे।